धूलापुर गांव, जहां हर मोड़ पर कोई किस्सा छुपा होता है। यहाँ की गलियों में एक नाम सबकी जुबान पर था, कंजूस काका। नाम का काका, लेकिन स्वभाव में ऐसी कंजूसी जैसे नोटों से नहीं, आंसू से गिने जाते हो। गांव की चौपाल पर दो औरतें बातें कर रही थी। अरे सुन रही कमला, आज फिर काका की बहू मंडी में बिना टमाटर के लौट गई। कहा बाबूजी बोले थे टमाटर महंगे हैं, नींबू से काम चलाओ। नींबू? पिछले हफ्ते उन्होंने दाल में पानी मिलाकर कहा था, पानी भी स्वाद देता है। उधर कंजूस काका अपने पुराने झूलते पलंग पर बैठकर खर्चों का हिसाब लगा रहे हैं। दूध वाले को 1 रुपया ज्यादा दे दिया था, हफ्ते भर की चाय बर्बाद। अगली बार एक दिन छोड़ दूंगा दूध। हाँ, इससे 7 रुपए बचेंगे, और 7 रुपए में तो माचिस का पूरा डिब्बा आता है। तभी काकी अंदर से बोलती है, ओ जी, दाल में नमक तो डाल दिया करो, पेट भरे ना भरे, जीभ को तो तसल्ली मिले। नमक से बीपी बढ़ता है, डॉक्टर ने कहा है। जिंदगी बचानी है तो नमक कम खाओ। धूलापुर में कोई नहीं जानता था कि काका ने पैसे को जोड़कर क्या करेंगे, पर इतना जरूर था कि कोई खर्च करे ये उन्हें मंजूर नहीं था। काका के बेटे की शादी हुई थी और घर में नई बहू आई थी। स्नेहा पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और जरा भी दिखावा न करने वाली। मगर सामने काका, जो माचिस भी तिजोरी में रखते हैं। स्नेहा पहली बार रसोई में आती है। काकी उसे रसोई का सब सामान दिखा रही होती है। देख बहू, ये नमक की डिब्बी रोज इस्तेमाल मत करना। काका कहते हैं हफ्ते में 3 दिन नमक न खाओ तो आत्मा पवित्र होती है। जी मम्मी जी, आत्मा तो पवित्र होगी ही, पर घर वाले नमक बिना गुस्से में आ गए तो आत्मा वहीं से निकलेगी। काकी हंस पड़ती है, लेकिन आंखों से इशारा करती है, धीरे बोलना, काका सुन लेंगे तो रामायण शुरू हो जाएगी। कुछ कहा बहू? जी नहीं बाबूजी, बस यही सोच रही थी कि क्या बिना नमक के भी स्वाद बनाया जा सकता है। बहू समझ चुकी थी, यहाँ सिर्फ घर नहीं, दिल भी संभालना होगा, और वो भी हिसाब से। एक दिन बहू ने काका को सुबह सुबह चाय बना के दी, पर गलती से जरा सी ज्यादा मीठी हो गई। काका चाय का पहला घूंट लेते ही चौंक उठते हैं। बहू, ये क्या किया तुमने? ये चाय है या रसगुल्ले का पानी? इतनी चीनी? माफ कीजिए बाबूजी, हाथ फिसल गया। मैं सोची त्योहार जैसा दिन है तो मीठी शुरुआत हो। त्योहार जब आएगा तब बात करना। रोज मीठा खिलाने से आदमी बेमौत मरता है डायबिटीज से। बहू मुस्कुराई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, काका को बदलना है, पर उनकी भाषा में। अब तक बहू ने घर का माहौल भांप लिया था, जहां हर टमाटर के दाम पर हंगामा और हर मिर्ची की कीमत पर महाभारत छिड़ जाती थी। बहू को सब्जी लेने के लिए काका सख्त हिदायत देते हुए बोला, देख बहू, 30 रुपए का बजट है। इसमें आधा किलो आलू, 250 ग्राम टमाटर, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया आना चाहिए, और 2 रुपए बचे तो लौटा कर देना। बाबूजी, इसमें तो थैला खाली रह जाएगा, सब्जी कहाँ आएगी? बहू, अनुभव बोल रहा है। पैसे ज्यादा हो तो खर्च भी ज्यादा होता है, और अगर कम हो तो दिमाग चलता है। बहू समझ गई, ये खेल सिर्फ सब्जियों का नहीं, काका के सिद्धांतों का था, और बहू ने ठान लिया, दिमाग तो चलाना ही होगा। फिर बहू सब्जी के बाजार जाती है, और फिर वही शुरू हुई अग्नि परीक्षा। आलू 25 रुपए किलो, टमाटर 30 रुपए, मिर्ची 10 रुपए तोला। भैया, आलू 18 रुपए किलो लगाओ, टमाटर 20 रुपए, और अगर ठीक से दिया तो 2 रुपए की धनिया ऊपर से। बहन जी, आप तो कंजूस काका की बहू लगती हो। अरे भाई साहब, बहू तो हूँ, पर अक्ल काका से थोड़ी तेज है। थोड़ा मोल भाव, थोड़ी स्मार्टनेस और थोड़ी मुस्कुराहट से बहू वही सब ले आती है। जब बहू घर आई तो काका ने थैला में देखा कि बहुत सारी सब्जियां हैं। इतनी सब्जी, और 30 रुपए में? कोई जादू तो नहीं कराई? नहीं बाबूजी, सिर्फ थोड़ा सा मुस्कान, थोड़ा हिसाब और थोड़ा इज्जत से बात। बस सब्जी वाले ने दिल से दे दिया। काका कुछ कह नहीं पाए, पर अंदर ही अंदर सोचने लगे, इस बहू में कुछ तो है। इतने कम पैसे में इतनी ज्यादा सब्जी, बस खर्चा कम हो, ये सबसे अच्छी बात है। रात को बहू काकी से कहती है, माँ जी, क्या मैं घर की पुरानी चीजों से कुछ बना सकती हूँ, जैसे पुराना कपड़ा, प्लास्टिक की बोतलें? बेटी जो भी कर, बस काका को मत बता, वो तो सांस की भी बचत चाहते हैं। अगले दिन से बहू ने शुरू कर दिया, पुराने कपड़ों से झोले, बोतलों से पौधे के गमले, पुराने अखबार से डेकोरेशन बना दिया।
मोहल्ले में लोग पूछने लगे, कहाँ से खरीदा? तभी काका आते हैं और देख लेते हैं। इतना सब खर्चा किससे पूछा था? बाबूजी, एक भी रुपया नहीं खर्चा, सब कूड़े से कमाई है। काका की आंखें गोल हो गईं। कूड़े से कमाई? ये बहू तो बहुत खतरनाक है। फिर एक दिन पड़ोस के वर्मा जी ने पार्टी दी और सबको बुलाया, काका को भी। लेकिन जब काका ने देखा कि वहाँ खाना बिना गिनती के परोसा जा रहा है, कोई 2 समोसा तो कोई 3 खा रहा है, काका ये सब देखकर जल उठे। फिर जब काका घर आया तो बोला, लोग ऐसे ही दिवालिया होते हैं। समोसे, रसगुल्ले, कोल्ड ड्रिंक, ये सब दिखावे के लिए है। बाबूजी, कभी कभी थोड़ा खुशी मनाना अच्छा लगता है। खुशी मनाओ, लेकिन एक समोसे से 4-4 क्यों? बहू समझ गई। अब काका को खुद उनकी जबान में जवाब देना होगा। एक दिन बिजली का बिल आया, 318 रुपए। काका का पारा चढ़ गया बिल देखकर। इतना बिल कैसे आ गया? क्या घर में बल्ब की जगह सूरज जला रहे हो? बाबूजी, अब पंखा चलाना भी महंगाई है। बाबूजी, आप चिंता मत करो, मैं कल से सोलर लाइट ट्राई करूंगी और सब फालतू लाइट्स टाइम से बंद कराऊंगी। काका को लगा बहू तो बिजली मंत्री भी बन गई है। बहू की समझदारी से घर में एक नई रोशनी आ गई थी। काका अब भी पैसों को लेकर सजग थे, लेकिन बहू की सूझबूझ ने उन्हें कई बार चौंका दिया था। इसी बीच एक डाकिया एक लिफाफा लेकर आया। डाकिया बोला, काका जी, ये आपके बड़े भतीजे की चिट्ठी है। लिखे हैं कि पूरा परिवार अगले हफ्ते गांव आ रहा है, आप सबसे मिलने। हे राम, 8 जन, खाने पीने, दूध दही, बिस्तर, बिजली, सबका खर्चा। ये तो दिवाला निकाल देंगे मेरा। अरे अपने ही तो हैं, कितने साल से नहीं आए। अब खर्चा मत गिनो, रिश्ते निभाओ। हाँ बाबूजी, मैं भी मदद करूंगा, और बहू तो है ही। काका ने सिर पकड़ लिया। रिश्तेदार शब्द सुनते ही उन्हें अपनी बचत बिखरती दिख रही थी। रिश्तेदार आने में अभी 5 दिन थे। बहू ने काम शुरू कर दिया। बिना कोई नया सामान खरीदे पुराने को ही चमकाने लगी। बहू झाड़ू लगाती, पुराने पर्दे धोती और बच्चों के लिए खुद खिलौने बनाती है। बेटी, तू इतनी मेहनत क्यों कर रही? माँ जी, मेहमान तो भगवान होते हैं, पर उन्हें ये माई वाला भगवान नहीं बनाना। प्यार दिखाएंगे पर खर्च नहीं। आखिरकार वो दिन आ गया। रिश्तेदारों का बड़ा सा परिवार बैलगाड़ी से उतरता है। 3 बच्चे, 2 बुजुर्ग और दंपति सब घर में जाते हैं और पानी पीते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है। इतना अच्छा स्वागत, और घर भी कितना साफ सुथरा। चाची, ये मठरी बहुत टेस्टी है, कहाँ से खरीदी? घर की बनी है बिट्टू, तुम चाहो तो बनाना भी सिखा दूं। काका को ऐसा लग रहा था जैसे बहू कोई बिना खर्च का महा प्लान चला रही है। दिल से वो खुश हो रहे थे, लेकिन चेहरे पर अभी भी वही कंजूस वाली सख्ती। रात को सब खाना खा रहे थे। बहू ने बाजरे की रोटी, आलू टमाटर की सब्जी और गुड़ की खीर बनाई थी। सादा पर स्वाद से भरपूर। इतना स्वादिष्ट खाना ऐसा तो शहर में भी नहीं मिलता। और ये सब सिर्फ 80 रुपये में तैयार हुआ है। सब काका को देख लेते हैं। मतलब बहू की किफायत का कमाल है। काका अब समझ रहे, सादगी में जो अपनापन होता है वो दिखावे में नहीं मिलता। अगले दिन रिश्तेदार विदा हो रहे थे। बच्चों की आंखों में खुशी थी, बड़ों के चेहरों पर संतोष। काका जी, बहू को हमारा प्रणाम दीजिए। इतना प्यार भरा स्वागत किया, वो भी बिना कोई तामझाम। अरे भाई, अब तो हमारी बहू ही हमारे घर की फाइनेंस मिनिस्टर है। रात को काका बाहर खाट पर लेटे हुए थे। चांदनी में बहू के बनाए गमले, खुद बनाए झोले और बच्चों की खिलखिलाहट उनके कानों में गूंज रही थी। काका मन ही मन सोचे रहे थे, पहले मैं पैसे से घर चलाता था, अब बहू ने प्यार से चलाना सिखा दिया। खर्च कम हुआ और सम्मान बढ़ गया। कभी जो सबसे ज्यादा कंजूस थे, अब वही सबसे ज्यादा खुले दिल के बन चुके थे। और यही थी असली जीत, एक बहू की समझदारी की।